आज मैं नहीं लड़ूंगा या आज मैं नहीं लड़ूंगी तो मेरे आने वाला कौम, मेरे आने वाला भविष्य, मेरे आने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। तो मैं इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि मेरे पहली बात तो संघर्ष करना मैंने बाबा साहब से सीखा है। बाबा साहब ने संघर्ष किया तो इस देश का संविधान बना दिया। मैंने बाबा साहब से संघर्ष करना सीखा है, इसलिए संघर्ष करती रहूंगी। जान जाती है, फर्क नहीं पड़ता है, आज मरे या कल मरे, मरने से डर नहीं लगता है। पर समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाना है कि हमारी आने वाली कौम को इस तानाशाही लोगों के, तानाशाही सरकार के गुलाम ना बनना पड़े। तो हमारे साथ हाथरस की एक बिटिया जो सोशल मीडिया पे हर वक्त हमेशा छाई रहती हैं, कई कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के, तो कभी रील्स बनाते हुए। हम सीधे बातचीत करते हैं। एकता सिंह जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका भी। आज जो आंदोलन है, इस आंदोलन में बहुत सारे युवक आए हैं, महिलाओं का क्या काम है? क्योंकि ये केवल और केवल युवाओं की लड़ाई नहीं है, हम महिलाओं की भी लड़ाई है। जो अधिकार बाबा साहब ने सिर्फ पुरुषों को नहीं दिया, हम महिलाओं को भी अधिकार दिया है। तो ये मैं कहती हूँ कि पुरुष ही क्यों लड़ाई लड़ें, हम महिलाएं भी लड़ाई लड़ेंगे। हमें भी बाबा साहब ने लड़ने का अधिकार दिया है, हम भी अपनी सक्षम हैं, हम भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई पूरी हिम्मत और ताकत के साथ हम महिलाएं लड़ सकती हैं। अभी एक मैटर भी हाथरस में कांड हुआ था, जिसके लिए लगातार आप आवाज़ उठा रहे हैं, उसका क्या हुआ? है कि 123, 125 समथिंग बताया जाता है, पर लगभग मैं बोलूँ 300-400 समथिंग खत्म हुए थे। क्योंकि उसमें हम खुद गए थे, हमने खुद बॉडियों को गिना था अपने हाथों से, पर सोशल मीडिया पे उस चीज़ को सरकार द्वारा नहीं दिखाया गया। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उस सेक्शन में हमने देखा एक चीज़ को कि उस सुनने वाले दलित समाज के लोग थे, ज़्यादातर मरने वाले भी दलित थे। तो इस तानाशाही सरकार से योगी सरकार ने जात पात को देखकर ही वहाँ पर निवारण किया था। अगर मैं कहती हूँ अगर यही हादसा किसी हाई कास्ट के साथ हुआ था तो यही सरकार, यही प्रशासन उनका पूरी ईमानदारी के साथ साथ देता, पर यहाँ साथ क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो दलित समाज के लोग थे, वो छोटी कास्ट के लोग थे, इसीलिए उनके साथ भेदभाव किया गया। एकता बहुत जगह जाती हैं, कई से सम्मेलनों में जाती हैं, आंदोलनों में भाग लेती हैं। डर नहीं लगता, कंपन से नहीं होती शरीर में कि बहुत सारी बेटियां जो आजकल घर में दुबक के बैठी हैं, आप जो है कि फील्ड में निकल के काम करें? डर किस बात का? डरे तो हमारे बाबा साहब भी नहीं थे, डरे तो हमारी सावित्रीबाई फुले भी नहीं थी, ज्योतिबा फुले नहीं डरे, तो मैं क्यों डरूं? और जब हमारे महापुरुषों ने नहीं डरे, जब वो उनको पता था कि जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं इसमें उनकी जान भी जा सकती है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, फिर भी वो अपने अधिकारों के लिए लड़े। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि आज मैं नहीं लड़ूंगा या आज मैं नहीं लड़ूंगी तो मेरे आने वाला कौम, मेरे आने वाला भविष्य, मेरे आने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। तो मैं इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि मेरे पहली बात तो संघर्ष करना मैंने बाबा साहब से सीखा है। बाबा साहब ने संघर्ष किया तो इस देश का संविधान बना दिया। मैंने बाबा साहब से संघर्ष करना सीखा है, इसलिए संघर्ष करती रहूंगी। जान जाती है, फर्क नहीं पड़ता है, आज मरे या कल मरे, मरने से डर नहीं लगता है। पर समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाना है कि हमारी आने वाली कौम को इस तानाशाही लोगों के, तानाशाही सरकार के गुलाम ना बनना पड़े। कैसे तानाशाही कहती हैं? तानाशाही ये जहाँ बेटियों को बचाने की बात होती है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मैं तो बोलती हैं पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। दिन प्रतिदिन देखिए भाइयों को मूंछों के लिए मार दिया जाता है, पानी के लिए मार दिया जाता है, घोड़ी पे चढ़ने के लिए मार दिया। तमाम वो घटनाएं जो इस देश में हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग के साथ हो रही हैं। आज एक बहुत बड़ा अभी समय बात कही जा रही थी कि SC, ST में वर्गीकरण किया जाएगा उनके आरक्षण में, तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा था, सरकार ने इस बात को कह दिया कि अब ऐसा वर्गीकरण नहीं होगा। फिर उसके लिए क्यों आप लोग आंदोलन? वर्गीकरण नहीं होगा, पर क्रीमी लेयर तो बोला है ना उन्होंने। और फिर ऊपर से एक और बात, ये सरकार सिर्फ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आरक्षण और संविधान पे बार करती रहती है, हमेशा ये बार करती है। मैं तो एक छोटी सी बात कहूँगी सरकार से, तुम जब जब हमारे अधिकारों पे बार करोगे, तुम जब जब हमारे अधिकारों का हनन करोगे, तब तब बाबा साहब के बच्चे दिल्ली को जाम करने का काम करेंगे, तुमको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। क्योंकि हम भीमा कोरेगांव के वंशज हैं। अगर बात आएगी भीमा कोरेगांव दोहराने की, अपने अधिकारों को बचाने के लिए, तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। आज चंद्रशेखर जी ने जो आंदोलन बुलाई है, क्यों, क्या इसमें क्या हो पाएगा? आप भाई को सुनना, जब आपको पता चलेगा कि क्या होगा। क्योंकि कहते हैं ना, झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं जो इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे, घुटनों के बल झुकाने का काम करेंगे, और इस तानाशाही सरकार का जो घमंड है ना, उस घमंड को तोड़ने का काम करेंगे आज हम। चलिए, हमारे साथ